भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं एक ऐसी 40 वर्ष के बाद में कौन से फ्रूट्स हमको प्रयोग करना चाहिए, कौन से फ्रूट्स का हम यूज़ करें जिससे हम जमा दिख सकते हैं, हमारे शरीर पे झुर्रियाँ ना दिखे, हम तरोताज़ा महसूस करें, ऐसी ही फ्रूट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें और आप अपनी कम एज दिखने वाले कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी एजिंग दिख सकते हैं। दरअसल 40 की उम्र के बाद डाइट में शामिल करने वाला ये 5 एंटी एजिंग फल जो हमेशा दिखेंगे आप जवां, पोषण तत्व न मिलने की वजह से त्वचा पर जल्दी बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन आप इन फलों से एजिंग के लक्षण कम कर सकते हैं। 40 के बाद आप डाइट में जरूर शामिल कर ले ये 5 फ्रूट्स, कई बीमारी से होगा आपको छुटकारा। अगर आपकी उम्र 40 से अधिक है तो आपको अपने खान पान में ये चीज़ें जरूर शामिल कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र हो रही होती है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जाती हैं। पुरानी बीमारियों से लड़ने, आपके पाचन तंत्र सही रखना और पेट चर्बी को कम करना सुनिश्चित हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन परेशानी से पार पाना मुश्किल है, बल्कि सेहत से भरपूर भोजन, पानी और थोड़ी एक्सरसाइज की मदद से आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। अगर असल आपके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ और यहाँ तक कि बीमारी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन, पोटेशियम, एंटी एजिंग, विटामिन और खनिज को भरपूर मात्रा में शामिल कर सकते हैं। इन पोषण तत्वों की मदद से जो बीमारी आपको पहले से है उनके लक्षण भी कम हो सकते हैं। आइए कुछ ऐसे ही फ्रूट्स और कैसे आपको गंभीर बीमारी से बचा सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 40 से अधिक उम्र के लोग इन फ्रूट्स का करें सेवन। दाल और नट्स। कई बार हम ड्राई फ्रूट्स और नट्स में अंतर करने में मात खा जाते हैं। दरअसल नट्स में बादाम, पिस्ता और अखरोट आदि को शामिल किया जाता है, जबकि ड्राई फ्रूट्स में सूखे अंजीर, खुबानी और खजूर आदि को शामिल किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए अगर आपको डायबिटीज या ऐसी कोई समस्या है तो आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के करना नहीं चाहिए। दाल और नट्स में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हृदय संबंधी समस्या और कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। दाल का सेवन आप दिन में 2 बार को जरूर करें। पत्तेदार साग सब्जियां या हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। आपके अपने घर के बुजुर्ग को भी ये कहते हुए सुना होगा कि हरी साग सब्जियां खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसे में जब आप खुद 40 की उम्र में हो तो अपनी डाइट में पालक, ब्रोकली, गोभी, कद्दू और बैगन आदि को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। हरी सब्जियां में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, कैरोटीन, विटामिन सी और बी पाए जाते हैं, इससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। साथ ही मोटापा कम करने में, एनीमिया और कई रोगों को बचाव कर सकते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत होता है। हरी सब्जियों को आप सलाद या पकाकर भी खा सकते हैं। अधिक उम्र होने पर आप कई तरह के बीजों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे शरीर को स्वस्थ और रोगों को मुक्त बनाने में मदद मिलती है। इसके लिए आप अलसी, सूरजमुखी, कद्दू और चिया सीड्स को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसमें फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, आयरन, विटामिन, नियासिन और थियामिन जैसे पोषण तत्व पाए जाते हैं। इससे पेट की समस्याओं, ऑस्टियोपोरोसिस, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। आइए तो जानते हैं मसाला में क्या क्या प्रयोग करने से ज़्यादा बेहतर हो। भारत को मसाले का राजा कहा गया है। यहाँ कई तरह के मसाले पाए जाते हैं, इनमें औषधीय गुण होते हैं। इन मसालों के सेवन से आपको शरीर और मानसिक परेशानी से लड़ने में मदद मिलती है। तुलसी, जीरा, अजवाइन, मेथी और लहसुन के इस्तेमाल से मामूली बुखार, सर्दी, जुकाम और गले के दर्द में आराम मिलता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को दूर करने में मदद मिलती है। 5वां पानी है। कई बार हम खान पान तो ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर में मौजूद फ्लूइड्स के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। पानी भरपूर मात्रा में पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है और शरीर की कोशिकाओं को अच्छे से विकास होता है। इससे शरीर के डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद मिलती है। आप सुबह उठकर खाली पेट जरूर पानी पिएं। मैंने आपको 40 प्लस के बाद कैसे शरीर पे झुर्रियाँ ना पड़े,
क्या क्या हमको डाइट में अपनाना चाहिए, क्या नाश्ता करना चाहिए, पानी को कितनी मात्रा में पीना चाहिए, सारी इस वीडियो में आपको बताया। कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा।